तो फ्रेंड्स है कि इसमें सारा हम लोग को फॉर्मूलाज जानना है, ठीक है। तो पहला है आप लोग का, पहला फॉर्मूला हम लोग किसका देखेंगे, क्यूब का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घन, ठीक है। क्यूब घन क्या होता है, जैसे आप लोग ने आपके पास होगा क्या, रूबिक्स क्यूब, ठीक है। रूबिक्स क्यूब आप लोग जानते होंगे, जो ऐसे फॉर्म में रहता है, ठीक है, ऐसे फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसके 6 साइड्स होते हैं, ठीक है। एक ये, एक इसके पीछे वाला, एक इस तरफ वाला, एक उस तरफ वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ठीक है। ये क्यूब होता है, जैसा कि आप लोग ने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, जिसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो रूबिक्स क्यूब जैसा एक, किसे हम लोग कहते हैं, क्यूब को, क्यूब घन ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स क्यूब कैसा होता है, ऐसा एक क्यूब होता है आप लोग के पास, जैसा कि मैंने बताया, जो रूबिक्स क्यूब है वो भी एक क्यूब का फॉर्म है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आप लोग का क्यूब दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा आप लोग का क्यूब दिखता है। तो इसके 6 पार्ट्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। वैसे तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए, एक ये वाला सामने वाला पार्ट, एक इसके पीछे वाला ये वाला, और एक इधर वाला, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्क्वायर के शेप का है, इसके बगल वाला ये वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके 3 साइड्स आप लोग देख सकते हैं, एक ये है, ये वाला, ठीक है, एक ये वाला जो सीधा खड़ा हुआ है ये और एक अंदर वाला इसका, जो आप लोग ये देख सकते हैं, ये सब बराबर हैं, इसके 6 के 6 पार्ट्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसके जो 6 पार्ट्स होते हैं, अगर उसका पूछ ले कि हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीएसए कहते हैं। टीएसए का क्या होगा, अगर हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि 6 भुजाएं हैं और 6 की 6 भुजा क्या है, 6 की 6 भुजा बराबर है, ठीक है। और हम लोग उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 6a हम लोग ने भुजा का नाम दिया है, सारी भुजा का a नाम दिया है, तो 6a² आप लोग का टीएसए हो जाएगा, यानी 6 भुजाओं का जब हम लोग गुणा कर देंगे तो आप लोग को क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये हो गया 6a², ठीक है। अब अगर आप लोग के पास, जैसा कि मैं इधर एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जैसा कि आप लोग का ये क्यूब होता है, तो देखिए, ये मैं क्या कह रही हूँ कि हर तरफ से बंद है, इधर भी आप लोग का बंद है, इधर भी ये सब बंद है, पूरा बंद है आप लोग का, अंदर से ये पूरा क्यूब बंद है, ठीक है। तो अगर मैं कह दूँ कि ये ऊपर वाला खुला है, अगर मैं ऊपर वाला भाग खोल दूँ, ऊपर वाला भाग खोल दूँ और नीचे से बंद, बगल से बंद, चारों तरफ से, हर तरफ से बंद है, बस सिर्फ ऊपर से मैंने खोल दिया एक क्यूब को, ठीक है। ऊपर से एक क्यूब को खोल दिया तो इसके 5 क्या करेंगे हम लोग, 5 भुजाएं हो जाएंगी, 5 साइड्स हो जाएंगी। एक तरफ से तो हम लोग ने खोल दिया, तो अगर 5 भुजा का, 5 साइड्स का हम लोग निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो उसका क्या होगा। तो देखिए, अब तो हम लोग के पास 5 साइड्स बचे, तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि इसका टीएसए क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 5a², यानी एक भुजा तो हट गई, सिर्फ 5 साइड्स बचे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5a² कर देंगे, तो आप लोग का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अगर ये आप लोग के पास क्यूब है, ये आप लोग के पास क्यूब है ऐसा कुछ, ठीक है, ये ऐसा क्यूब है। अगर हम लोग, ये थोड़ा अच्छे से मैं बना दूं, अगर हम लोग इसके नीचे वाली भुजा, मान लीजिए ये ऐसा कुछ क्यूब है, ठीक है, अगर हम लोग इसके ऊपर वाली भुजा और इसके नीचे वाली भुजा दोनों को हटा दें, यानी सिर्फ इधर और सिर्फ इधर की भुजाएं बचेंगी, ठीक है। तो ऊपर यानी ये वाला भुजा, ये वाली साइड और ये वाली, ठीक है, दोनों ऊपर और नीचे की हम लोग हटा दें, रिमूव कर दें, तो अब हम लोग के पास 4 साइड्स बचेंगी, एक ये वाली, एक इस तरफ वाली, एक इस तरफ वाली, एक सामने वाली, एक पीछे वाली, तो 4 साइड्स अब हम लोग के पास बचेगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं, या फिर कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एलएसए कहते हैं, या फिर सीएसए कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग के पास क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, अब सिर्फ 4 साइड्स बचेंगे, 4 भुजाएं बचेंगी, तो इसे हम लोग किससे, क्या इसका फॉर्मूला रहेगा, 4a², यानी कि अगर हम लोग को दोनों
भुजा हटा दे, मतलब ऊपर की और नीचे की कोई 2 भुजाएं हटा दे, सिर्फ 4 भुजा बचे, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है 4a²। अगर 6 के 6 पार्ट्स, पूरा घन जो है वो बंद है हर तरफ से, 6 के 6 पार्ट्स उसके बचे हैं, तो हम लोग 6a² का फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया में। अगर कोई एक पार्ट्स हट गया है तो उसे हम लोग 5a² लगाएंगे उसका फॉर्मूला। अगर 2 पार्ट्स हट गए हैं तो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया उसे कहते हैं, या फिर कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 4a²। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये था आप लोग का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग एरिया कहते हैं। तो हम लोग को ये तो पता चल गया कि क्षेत्रफल और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है क्यूब में, घन में। अगर हम लोग को इसका अंदर का आयतन पूछ ले, आयतन क्या होता है कि जितना बड़ा कोई वो है, कोई भी क्यूब है, जितना भी वो अंदर जितना एरिया कंज्यूम करता है, जितना आयतन कंज्यूम करता है, यानी अगर उसमें हम लोग कुछ डाल दे उस क्यूब में तो कितना हो जाएगा, उससे हम लोग आयतन कहते हैं। जितना पार्ट्स, मतलब जितने भाग में वो फैला रहता है, कोई सामान अगर उसमें डाल दे तो उसका आयतन क्या होगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन। तो क्यूब का आयतन अगर आप लोग से कोई पूछ ले तो क्यूब का आयतन क्या होता है, क्यूब का आयतन क्या होता है, मैंने 3 भुजा बताई इधर की, ठीक है, ये 3 भुजा वो होती है, तो इसका आयतन क्या होता है 1 क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आयतन किसका, क्यूब का आयतन क्या होता है 1 क्यूब। ठीक है, तो ये था आप लोग का क्यूब। आई होप आप लोग को क्यूब का सारा ये समझ में आया, समझना तो नहीं है पर समझना ही है। ठीक है, समझ के चलिएगा और याद भी आप लोग को करना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्यूब का। अब हम लोग देखेंगे घनाभ का। घनाभ क्या होता है, जिसे हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। घनाभ क्या होता है देखिए, तो देखिए घनाभ क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड जो होता है वो घन का बड़ा भाई की तरह होता है। कैसे, देखिए अगर हम लोग 2 घनों को जोड़ दें, अगर हम लोग किन्हीं 2 घनों को जोड़ दें तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, आप लोग को घनाभ मिल जाएगा। अगर हम लोग किन्हीं 2 घनों को जोड़ दें, ठीक है, तो देखिए घनाभ में क्या होता है, घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए घनाभ में क्या होता है, इसके 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे इसके तो तीनों पार्ट्स हम लोग ने ए माना था कि इसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, पर घनाभ में ऐसा नहीं होता, घनाभ में कोई भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए जो ये वाली भुजा है, जो ये वाली भुजा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हाइट से एच से डिनोट करते हैं। इसकी घनाभ की कितनी ऊंचाई है, इसे हम लोग एच से कहते हैं। और जो ये वाली भुजा है, जो ये वाली भुजा है, ये घनाभ की कितनी लंबाई है, यानी एल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, घनाभ की कितनी लंबाई है। और जो ये वाली भुजा है, जो ये वाली भुजा है कि घनाभ कितना चौड़ा है, तो घनाभ की चौड़ाई हम लोग बी से यानी ब्रेथ से डिनोट करते हैं, बी से ब्रेथ। ठीक है, तो एल और बी और एच इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा किसी घनाभ क्यूबॉइड का, तो टोटल सरफेस एरिया जिसके 6 के 6 पार्ट्स हैं उसमें, तो अगर उसके सारे फेस हैं यानी कि 6 के 6 फेस हैं, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये आप लोग ने आई थिंक 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया किसी घनाभ का क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगर आपके 6 के 6 फेज आप लोग के क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है उसका 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अगर हम लोग किसी घनाभ के ऊपर वाले भाग को उड़ा दें, ऊपर वाले भाग को अगर हम लोग उड़ा दें, ऊपर वाला भाग खोल दें किसी घनाभ का, तो सिर्फ 5 फेसेस बचेंगी। एक ये वाली सामने वाली, एक इसके जस्ट अपोजिट पीछे वाली, एक इधर वाली जो इधर वाला देख रहे हैं आप लोग, और एक इधर वाली, और एक नीचे वाली। तो 5 फेसेस बचेंगे, एक वाला हट जाएगा। 6 था उसमें से एक हम लोग ने ऊपर वाला हटा दिया, 5 बचा। ठीक है, तो अगर यदि 5 फेसेस हो, यदि किसी घनाभ के 5 फेसेस हो, तब भी उसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया से डिनोट करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया उसका क्या होता है, अगर हम लोग 2LB
प्लस BH प्लस HL में से, यानी कि 6 से 6 फेज वाले क्षेत्रफल में से अगर हम लोग माइनस कर दे एक L इंटू बी को, यानी L इंटू बी को एक हम लोग उड़ा दें, हटा दें, इसको हम लोग अगर हटा दें तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, 5 फेसेस वाला टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर 5 फेस हो, ठीक है, अगर 5 फेस हो तो टोटल सरफेस एरिया उसका क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी 6 फेजेस वाले क्षेत्रफल में से एक L इंटू बी हटा दिया हम लोग ने, तो हम लोग को क्या मिल गया 5 फेसेस वाला क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 5 फेसेस वाला क्षेत्रफल। अब अगर हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी LSA निकालना है, तो उसके हम लोग को 2 पार्ट्स उड़ाने पड़ेंगे, यानी ऊपर वाला पार्ट उड़ा दिया, नीचे वाला पार्ट उड़ा दिया। अब क्या बचा, सिर्फ इधर वाला पार्ट बचा। देखिए मैंने क्या किया, आप लोग का ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे और नीचे से ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ आप लोग का वो है, क्या है, घनाभ है। तो हम लोग ने क्या किया, जो उसका ऊपर वाला भाग था और जो उसका नीचे वाला भाग था, दोनों उड़ा दिया। अब क्या बचा, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और बगल वाला पार्ट जो सामने था और जो पीछे था। ठीक है, तो अब 4 फेसेस बचे। तो अगर हम लोग ने 6 में से 2 उड़ा दिए तो सिर्फ 4 फेसेस बचे। तो अगर 4 फेसेस सिर्फ बचते हैं तो उसे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला आप लोग के पास क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप लोग के पास होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। ठीक है, अगर 4 फेजेस हो तो आप लोग का फॉर्मूला होता है LSA 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। तो आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो एक तरफ से बंद है, 4 तरफ से खुला है, 5 तरफ से बंद है और एक तरफ से खुला है। तो आप लोग अपने से दिमाग लगा सकते हैं कि हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इस वाले स्लाइड में हम लोग ने क्या देखा, क्यूब देखा। क्यूब घन आप लोग का कैसा होता है, जैसा आप लोग का क्यूबॉइड जैसा आप लोग का रूबिक्स क्यूब होता है, उसे हम लोग क्यूब कहते हैं। तो अगर इसके 6 के 6 फेजेस हो, 6 से 6 साइड्स हो, तो उसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया से डिनोट करते हैं, TSA से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला 6 इंटू A स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो गया आप लोग का। और अगर 5 फेजेस हो, यानी एक ऊपर वाला हटा दे और 5 फेजेस बचे, तो उसका TSA 5 इंटू A स्क्वायर होता है। अगर हम लोग 2 फेजेस हटा दे, उसके ऊपर वाले या नीचे वाले या फिर 2 बगल वाले कोई भी हटा दे, सिर्फ 4 बचे, तो उसका 4 इंटू A स्क्वायर होता है। क्यूब का तो आसान ही है, ये हो गया आप लोग का, यानी जितनी भुजा बची उतने में भुजा का स्क्वायर कर दो। ये आप लोग का क्यूब का घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला कहता है A की घात 3 A क्यूब, ये होता है आप लोग का आयतन। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा क्यूबॉइड घनाभ क्या होता है। आप लोग के पास मैच स्टिक्स की बॉक्स होगी, आप लोग देख सकते हैं क्यूबॉइड वैसा ही दिखता है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आप लोग का क्यूबॉइड दिखता है। अगर 6 के 6 फेजेस हो तो हम लोग लगाते हैं TSA का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL वाला फॉर्मूला। अगर उसका एक पार्ट हटा दिया जाए, सिर्फ 5 फेजेस बचे, तो 5 फेजेस का फॉर्मूला होता है TSA L ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, बस सीधे फॉर्मूला लगाना है और याद करना पड़ेगा आप लोग का। ये तो 6 फेजेस वाला हो गया, 6 फेज। ठीक है, ये 6 फेज, ये 5 फेज जब बचे, और ये आप लोग का क्या हो गया 4 फेजेस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, 5 फेज जब रहता है तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यानी 6 पार्ट्स वाले में से एक L इंटू B माइनस कर दे तो आप लोग का 5 फेजेस वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। और LSA CSA क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। अगर 4 सरफेसेस बचे तो 4 फेजेस बचे तो हम लोग क्या कहते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। तो अभी मैंने इसका आयतन नहीं बताया, तो इसका आयतन क्या होता है, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम आयतन का इसके फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H। यानी अगर हम लोग को किसी घनाभ का अंदर का उसमें कितना हम लोग सामान डालेंगे तो आ जाएगा, उसका जितना भी आयतन होगा अंदर का उसे हम लोग आयतन कहते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा L इंटू B इंटू H, यानी ये जो L है इंटू B इंटू H में कितना पार्ट आएगा, कितना कुछ सामान आएगा, उसे हम लोग आयतन कहते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला ये होता है। तो ये था आप लोग का क्यूब एंड क्यूबॉइड का फॉर्मूलाज।
आयतन और क्षेत्रफल सबका मैंने बता दिया है। अब हम लोग के कुछ और पार्ट्स बचे हैं, तो चलिए उस पर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का घन और घनाभ का हो गया है, सारे फॉर्मूलेज देख लिया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट, जो है आप लोग का क्या है, सिलेंडर यानी कि बेलन। ठीक है, सिलेंडर यानी कि बेलन। अब सिलेंडर बेलन क्या होता है, क्या होता है सिलेंडर बेलन, देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सिलेंडर कैसा होता है, इसमें 2 वृत्त होते हैं। ठीक है, ऐसे 2 वृत्त होते हैं, उसकी कुछ हाइट होती है। ठीक है, सिलेंडर कैसा होता है, आप लोग के पास घर में डिब्बा होगा तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो ऊपर उसका कोई वृत्त हो, नीचे कोई वृत्त हो और उसकी कोई हाइट हो। ठीक है, एक वृत्त ऊपर हो, एक वृत्त नीचे हो और उसकी कोई हाइट हो। आप लोग के पास घर पे डिब्बा कोई होगा, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर का ये है, इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग हाइट कहते हैं। सिलेंडर की कितनी हाइट है, इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक वृत्त की तरह दिख रहा है। अच्छे से मैं बना दूं, ये आप लोग के पास एक वृत्त की तरह दिख रहा है। ठीक है, एक वृत्त की तरह दिख रहा है। ठीक है, एक वृत्त की तरह दिख रहा है, तो वृत्त की कोई रेडियस होती होगी, वृत्त की कोई रेडियस होती होगी, त्रिज्या होती होगी, तो उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, वृत्त की कोई रेडियस होती होगी आर से। तो इसमें यही 2 चीज़ों का काम है, आर का, एक त्रिज्या का और एक हाइट का। ठीक है, तो अगर हम लोग को किसी सिलेंडर या फिर बेलन की क्या निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अगर इसके दोनों पार्ट्स ऊपर नीचे बंद हो, दोनों पार्ट्स ऊपर नीचे किसी सिलेंडर के बंद हो और उसकी कोई हाइट हो, तो हम लोग उसका क्या फॉर्मूला लगाते हैं, टीएसए, उसे टीएसए कहते हैं। और टीएसए का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग के पास, उसका फॉर्मूला होता है आप लोग के पास 2πr, आर रेडियस है, ब्रैकेट में h प्लस आर, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, when two sides are closed, when two sides are closed, तो तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग का दोनों पार्ट बंद है और इसका कोई हम लोग को क्षेत्रफल निकालना, तो उसका टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, यदि इफ अगर दो साइड्स में से एक साइड आप लोग की, मान लीजिए ऊपर साइड मैंने खोल दी, देखिए जैसे ये आप लोग का, जैसे कि ये आप लोग के पास क्या है, सिलेंडर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला कोई ढक्कन बंद था, आप लोग के पास डिब्बा घर में होता होगा, तो उसका ढक्कन कोई बंद था। ठीक है, मैंने उस ढक्कन को निकाल दिया। अब क्या हुआ कि अब हम लोग के पास सिर्फ ये एक वृत्त बची और इसकी कोई हाइट बची। अब कुछ ये ऐसा दिखने लगा, तब ऊपर वाला वृत्त हट गया, ऊपर वाला वृत्त हट गया। तो ऊपर वाला वृत्त हट गया, तो हम लोग के पास सिर्फ ये इसकी हाइट और एक ये वृत्त बचा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अगर इसका कह दे कि उसके सिर्फ एक साइड हो, क्या हो, देखिए टोटल सरफेस एरिया, इफ वी हैड कि उसका एक पार्ट हट जा रहा हो, सिर्फ एक पार्ट बचा हो और उसका कोई हाइट हो। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक पार्ट बचता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए जब एक पार्ट हट जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh प्लस 2πrh प्लस πr स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल तो हट गया, सिर्फ एक वृत्त का क्षेत्रफल बचा πr स्क्वायर, और ये हाइट 2πrh हो गया। ठीक है, तो अगर इफ या फिर when one side is closed, if one side is closed, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला। ठीक है, अब अगर हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है,
वो फॉर्मूला देखिए। अगर हम लोग को किसी किसी बेलन का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि किसी भी कैसा दिखता है कोई बेलन ऐसा कुछ, तो अगर उसको हम लोग दोनों पार्ट को हटा दें, यानी दोनों वृत्त को हटा दें, तो सिर्फ ये वाला अंदर का ऐसे ऐसे बचेगा, ये क्या रह जाएगा आप लोग का, ये बेलन रह जाएगा। ऐसा आप लोग का पाइप होता होगा, जब आप लोग अपने घर पे पाइप देखते हैं तो कुछ ऐसा पाइप होता है जिसका मतलब न ऊपर कोई भाग रहता है न नीचे, दोनों वृत्त हट जाते हैं, सिर्फ ऐसा आप लोग को देखने को मिलता है। ये आप लोग का क्या हो जाता है, पाइप जैसा कुछ दिखता है जब दोनों ऊपर के वृत्त हम लोग हटा देते हैं। इफ टू साइड्स आर ओपन, तब हम लोग क्या लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला, एल से हम लोग लगाते हैं 2πRH, ठीक है। इसका फॉर्मूला 2πRH होता है। अगर इन दोनों वृत्त को जोड़ दें तब πr² जुड़ जाता है। तो मैंने इसमें बताया था कि इस वाले का तो 2πRH होता है, अगर एक वृत्त बचा होता है तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो उसमें जोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग दोनों वृत्त को हटा दें तो सिर्फ उसका क्या बचता है, 2πRH, तो उसका क्षेत्रफल 2πR। ज़्यादातर यही काम में आता है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया आप लोग का तीनों क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको देखना है आयतन। तो अगर हम लोग कोई भी सामान इस पूरे उसमें रखें, किसमें, इस पूरे बेलन में रखें, तो कितना सामान इसमें आ जाएगा, कितना ये सामान आयतन घेर सकता है, ठीक है, तो उसे हम लोग आयतन कहते हैं। तो देखिए आयतन या फिर वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। इसका वॉल्यूम होता है πr²h, जहाँ h हाइट, r त्रिज्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग को किसी सिलेंडर यानी बेलन का आयतन निकालना तो उसमें फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं πr²h। देखिए क्या होता है, जो एरिया होता है वो तो कई सारे एरियाज होते हैं, एक पार्ट हटा दिया, दो पार्ट हटा दिया तब एरिया बताओ, तीन पार्ट हटा रहे, ऐसे आप लोग को एरिया देखने को मिलता है। लेकिन आयतन क्या होता है, एक ही आयतन होता है, क्योंकि अगर कोई डिब्बा या फिर कोई भी सामान हो तो उसमें उतना ही सामान तो बचेगा, अगर उसका कोई भी पार्ट हटा दे तो उतना उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसमें कितना सामान आ सकता है वही उसका आयतन होता है। तो आयतन तो नियत रहता ही है, ठीक है। तो आयतन सबका एक ही होता है, एरियाज तो कई सारे होते हैं लेकिन आयतन तो एक ही होता है। तो ये हो गया आप लोग का सिलेंडर का। अब हम लोग देखेंगे अपना किसका, शंकु। शंकु किसे कहते हैं, शंकु हम लोग कहते हैं कोन को, ठीक है, शंकु कोन। तो आप लोग देखे होंगे शंकु कैसा होता है, कोन कैसा होता है। आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे, आइसक्रीम जब खाते हैं हम लोग, जैसे कॉर्नेटो आजकल चला है, ठीक है, तो कॉर्नेटो में क्या रहता है कि ऐसे ऊपर एक वृत्त रहती है और ऐसे आप लोग का कुछ आइसक्रीम का कोन दिखता है, ठीक है। तो आप लोग का कुछ ऐसा कोन दिखता है, तो ये क्या रहता है आप लोग, इसी को हम लोग शंकु यानी कि कोन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कोन कहाँ से आया, ये आप लोग को आगे आपके क्लास 11-12 में पता चलेगा कि शंकु कहाँ से आया। तो शंकु मैं अभी बता दे रही हूँ, जो शंकु है वो कहाँ से आया आप लोग का, वो आया सिलेंडर से। अब कैसे सिलेंडर से आया, देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग इस वाले शंकु को यहाँ ले जाके बैठा दें तो ये जो वृत्त है ये वृत्त तो रहेगा ही, और यहाँ हम लोग क्या कर दें, ऐसे काट लगा दें, ठीक, क्या लगा दें, काट लगा दें। तो यहाँ आप लोग का 3 शंकु निकल आएगा, एक ये शंकु, एक ये शंकु जो यहाँ से आप लोग को ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है, ये 3 शंकु निकल आएंगे अगर हम लोग किसी सिलेंडर में एक शंकु को ऐसे काट दें, तो वहीं से आया आप लोग का शंकु, ठीक है। अब ये तो बात की बात है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम लोग जानेंगे अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। तो देखिए मैं इधर बना दे रही हूँ अच्छे से। शंकु कुछ ऐसा आप लोग का दिखता है, ठीक है, शंकु कुछ ऐसा आप लोग का दिखता है। आप लोगों ने बर्थडे कैप भी देखी होगी जो बच्चे लगाते हैं अपने बर्थडेज में, ठीक है, तो वो भी कुछ कोन का ही टाइप होता है, ठीक है, कोन ही होता है, टाइप वाइप नहीं, कोन ही होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को दिख रहा है
कि जो शंकु है उसका ऊपर वाला भाग वृत्त जैसा दिख रहा है, तो वृत्त है तो उसमें कोई रेडियस भी उसकी होगी, तो उसकी रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कोण की जो वृत्त है उसका त्रिज्या तो आर होता होगा, और इस त्रिज्या के बिंदु से हम लोग एक रेखा खींचते हैं जो क्या रहता है आप लोग का, जिसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं, हाइट से। ठीक है, ये आप लोग का कितनी कोण की लंबाई है, हाइट है, ऊंचाई है, उससे हम लोग डिनोट करते हैं। और ये जो है आप लोग की ये तिर्यक ऊंचाई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक समकोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ एक समकोण बन रहा है, तो ये तिर्यक ऊंचाई, इससे हम लोग कहते हैं, इससे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग। तो शंकु कोण में ये वाला आप लोग का क्या होता है, ऊंचाई होता है, इससे हम लोग इसे हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, स्टैंड हाइट, और ये आप लोग का आर क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग को शंकु का टीएसए निकालना है, अगर हम लोग को शंकु का टीएसए निकालना है, इफ जो ऊपर वाला इसका भाग है, वृत्त है, वो बंद है, पूरा बंद है, तो अगर हम लोग को उस शंकु का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो उसका हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, ये मैंने स्मॉल आर लिख दिया, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं करना है, ये आप लोग का रेडियस ही है। अब वहाँ मैंने स्मॉल आर से लिखा है, तो मैं यहाँ भी स्मॉल आर से लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर इफ यहाँ मैं लिख दे रही हूँ when one side are closed, one side is closed, तब आप लोग को क्या निकालना है, when one side are closed। वैसे तो इसमें one side ही, पर मैंने लिख दिया आप लोग को समझने के लिए, when one side is closed, तब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, टी एस से पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। और अगर हम लोग को टोटल सरफेस एरिया तब निकालना हो जब ऊपर वाला भाग खुला हो, तब कौन सा फॉर्मूला होता है, तब फॉर्मूला होता है आप लोग का पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो when one side is open, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी ऊपर वाला भाग हटा दिए। ठीक है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, टी एस से क्या लगाते हैं, पाई आर एल। ठीक है, पाई इंटू आर इंटू एल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने फॉर्मूला तो बता दिया है कि अगर किसी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग पाई आर इंटू आर प्लस एल लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में किसी इन तीनों में से किसी का मान ना दिया रहे, अगर आर और एल का दिया है हाइट निकालना है, अगर एच और एल का दिया है रेडियस निकालना है, इसमें से किसी न किसी एक का तो नहीं ही दिया रहेगा, ये तो कंफर्म है, या फिर किसी दो का नहीं दिया रहेगा, ऐसे रहेगा आप लोग के क्वेश्चन में। तो अगर हम लोग को किसी हाइट का फॉर्मूला, अगर हम लोग को तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लगाना है, मतलब तिर्यक ऊंचाई को निकालना है, तो अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना है और एच और आर दिया रहे, तो हम लोग क्या लगाते हैं, एल का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एल अगर निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो ब्रैकेट में अंडर रूट में एच स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर करना है और रेडियस का स्क्वायर करना है, तब आप लोग की क्या आ जाएगी, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, अगर हम लोग को हाइट निकालना है, एच निकालना है, तो हम लोग अंडर रूट में क्या लगाएंगे, एल स्क्वायर, यानी कि स्टैंड हाइट में से अगर घटा दें हम लोग रेडियस के स्क्वायर को, तब आप लोग का क्या मिल जाएगा, तब आप लोग को मिल जाएगा हाइट मिल जाएगा। और अगर हम लोग को रेडियस निकालना है, अगर आप लोग को रेडियस निकालना है और एल और एच दिया रहे, तब हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला, अंडर रूट में एल स्क्वायर में से अगर हम लोग हाइट के स्क्वायर को घटा दें, तब क्या आ जाएगा आप लोग का, तब आप लोग का रेडियस आ जाएगा। अब हम लोग का सिर्फ एक चीज़ बचा है, अब आप लोग का बचा है आयतन। अगर आप लोग को आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना हो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आप लोग का, शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, शंकु के आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए कहाँ से आया आयतन का फॉर्मूला, शंकु के आयतन का फॉर्मूला, इसका जो सिलेंडर था उसका तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच था। अगर किसी शंकु का आयतन कहाँ से आया कि हम लोग आयतन में 3
क्या निकाल रहे थे, शंकु निकाल रहे थे। तो अगर पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या कर दे, 3 कर दे, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, यानी 1/3 भाग में बांटता है क्या, शंकु सिलेंडर को। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वहीं से आया है। तो ये है आप लोग का सिलेंडर। बेलन का क्या था, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है हम लोग को किसी बेलन का, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर लगाते हैं व्हेन 2 साइड आर को, अगर दोनों क्या होता है, दोनों साइड उसकी बंद रहती हैं। टोटल सरफेस एरिया अगर व्हेन वन साइड इज क्लोज्ड, अगर एक साइड जो है, फेस जो है उसका क्लोज है और एक साइड खुला है, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर एल से सी एस से हम लोग को निकालना हो तो हम लोग 2 पाई आर एच का फॉर्मूला लगाते हैं सिलेंडर में, और सिलेंडर का वॉल्यूम आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। फिर हम लोग देखें शंकु, शंकु कैसा दिखता है, ऐसा कुछ कोन जैसा दिखता है, कोन ही होता है। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, उसका व्हेन वन साइड इज क्लोज्ड, अगर ऊपर वाली जो वृत्त है वो बंद रहेगा, तब क्या आप लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। टोटल सरफेस एरिया व्हेन वन साइड इज ओपन, यानी ऊपर वाली भाग जो है वो खुला है, तब हम लोग पाई आर एल निकालते हैं। एल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटा दो। अगर रेडियस निकालना है तो अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर शंकु का आयतन निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आप लोग का सिलेंडर और शंकु का फॉर्मूलेज। ठीक है, अब हम लोग को अभी एक चीज़ और बचा हम लोग का, क्या, स्फेयर यानी कि गोला, तो उसका भी हम लोग को देखना है। ये हो गया आप लोग का 4 फॉर्मूलेज, सिर्फ एक चीज़ और बचा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल पे। जो स्फेयर है वो कुछ ऐसा होता होगा, इस केंद्र से दूरी आर होता होगा त्रिज्या। आप लोग चाहे जिस स्थान पे आर खींच ले, सब बराबर है, इसकी सारी त्रिज्याएं बराबर होती हो, चाहे जहाँ खींच लीजिए। ठीक है, गोले की, तो गोले का अगर हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अगर टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप लोग का 4 पाई इंटू में आर स्क्वायर। गोले का कुल क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले में सिर्फ यही एक टोटल सरफेस एरिया होता है, तो आप लोग को सिर्फ यही याद करना है, टोटल सरफेस एरिया गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है, अगर आप लोग को गोले का आयतन पूछ ले, या फिर क्या हम लोग कहते हैं वॉल्यूम पूछ ले, गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का अगर आप लोग को वॉल्यूम पूछ ले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई इंटू में आर क्यूब। अगर किसी गोले का आयतन पूछ ले तो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया गोला। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है आप लोग का, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप लोग को आयतन पूछ ले तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब तो ये हो गया गोला। अगर आप लोग देखिए, आप लोग के पास मान लीजिए टमाटर होता है ना, ठीक है, टोमेटो होता है, तो टोमेटो को अगर आप लोग बीच से काट दें, क्या काट दें, बीच से एकदम 2 बराबर भागों में बांट दें, तो वो एक गोला था जो हर जगह से बंद था। ठीक है, एक गोला था, इसको आप लोग बीच से काट दें तो ये नीचे ऊपर 2 बराबर भागों में बट जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोग को समझाने के लिए अपने भाई की बॉल लाई हूँ ठीक है, वो अपने भाई की बॉल लाई हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो गोला होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये पूरा गोला है, इसे हम लोग वृत्त नहीं कहेंगे। ठीक है, ये पूरा गोला है जो हर तरफ से बंद है, इसका कोई आयतन होगा, इसके अंदर का कोई आयतन होगा, तो उसे हम लोग गोला कहते हैं। ठीक है, अगर इस गोले को हम लोग यहाँ से काट दें, बीच से काट दें, एकदम बराबर भागों में बांट दें, ऐसे 2 टुकड़ा कर दें, ठीक है, बराबर भागों में बांट दें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धगोला कहते हैं। उसे हम लोग 6वां पॉइंट आ गया आप लोग का, क्या कहते हैं उसे हम लोग, अर्धगोला, यानी कि अर्धगोला। इंग्लिश में हम लोग इसे हेमिस्फेयर कहते हैं, हेमिस्फेयर कहते हैं। अर्धगोला मैंने बताया कि अगर वृत्त को बीच से काट दो तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा, एक भाग जो रहेगा, दोनों भाग को हम लोग अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर कहेंगे। हेमिस्फेयर आप लोग को कैसा दिखता है, ऐसा एक आप लोग के पास वृत्त है, और ये हो गया आप लोग के पास अर्धगोला। ये है आप लोग का अर्धगोला। और इसका एक और पार्ट था,
ठीक है, उसको हम लोग ने काट दिया। ठीक है, ये हेमिस्फेयर है। तो यहाँ ये वृत्त आप लोग को दिख रहा है, इसकी कोई त्रिज्या होती होगी r। ठीक है, तो देखिए अर्धगोला क्या होता है, जो गोला होता है उसके भी सारी त्रिज्याएं बराबर होती है, चाहे जहाँ खींच दो। तो ये जो ये वाला भी है, ये भी आप लोग का r होगा। यहाँ भी अगर आप लोग खींच दें तो ये सब r ही होगा एक अर्धगोले का। ठीक है, तो अगर हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना हो किसी अर्धगोले का, व्हेन ऊपर वाली जो साइड है वो क्लोज हो। ठीक है, ऊपर वाला जो फेज है वो क्लोज हो। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है व्हेन वन साइड या फिर वन फेज आर या फिर इज व्हेन वन फेज इज क्लोज्ड। व्हेन वन फेज इज क्लोज्ड, तो अगर ऊपर वाला जो भाग है, वृत्त है, वो बंद होगा, सिर्फ इतना आप लोग का जो वो रहेगा अर्धगोला, ऊपर वाला भाग बंद रहेगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। TSA क्या होगा, 3πr²। अब टोटल सरफेस एरिया व्हेन वन साइड इज क्लोज्ड, या फिर जो ऊपर वाला पार्ट है, वैसे तो एक साइड ही है इसका। ठीक है, तो 2πr² लगेगा फॉर्मूला व्हेन ओपन रहेगा। ठीक है, व्हेन वन फेज इज ओपन, जब इसका ऊपर वाला भाग खुला रहेगा तब हम लोग 2πr² लगाएंगे इसमें। ठीक है, अब ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अर्धगोले का 2 टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर हम लोग किसी अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम पूछ ले, तो वॉल्यूम क्या होता है, अर्धगोले का वॉल्यूम आयतन क्या होता है, आप लोग का 2/3πr³। ठीक है, अगर किसी अर्धगोले का आप लोग को वॉल्यूम आयतन पूछे तो 2/3πr³। ठीक है, ये हो गया आप लोग का TSA व्हेन वन फेज इज क्लोज 3πr², और व्हेन वन फेज इज ओपन तो ये TSA नहीं कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा तब, तो इसका फॉर्मूला 2πr² लगेगा, और वॉल्यूम आयतन इसका 2/3πr³। ठीक है, तो ये था आप लोग का स्फेयर, गोला, मैंने गोल लिखा है, ये गोला का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो 4πr², आयतन वॉल्यूम 4/3πr³, अर्धगोले का हेमिस्फेयर टोटल सरफेस एरिया 3πr², व्हेन वन फेज इज क्लोज्ड, और CSA कर्व सरफेस एरिया 2πr² होगा व्हेन वन फेज इज ओपन, जब ऊपर वाला भाग खुला रहेगा, वॉल्यूम आयतन 3πr³। ठीक है, 2π3 × πr³। तो ये था आप लोग का स्फेयर अर्धगोले का। मैंने 6 चीज़ों का सारे फॉर्मूलेज बता दिए हैं। आई होप आप लोग को थोड़ा समझ में आया हो। आप लोग अगर कंसेप्ट समझे ना कि कहाँ से आया फॉर्मूला, कैसे हुआ, तो आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, आप लोग अपने से भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये था 6 फॉर्मूलेज। आई होप आप लोग को सारा फॉर्मूला समझ में आया हो। प्लीज़ इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, काफ़ी साल तक ये सब फॉर्मूलेज आप लोग को काम आएंगे। ठीक है, तो ये था आप लोग का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, ये थे आप लोग के सारे फॉर्मूलेज। आई होप आप लोग को सारे फॉर्मूलेज समझ में आया हो। आप लोग इसको नोट्स में आप अपने बना सकते हैं। तो ये था आप लोग का सारा फॉर्मूला। आई होप समझ में आया हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।